इसमें एक और क्वेश्चन आप लें इसी तरीके का। प्रैक्टिस काफी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि जैसे भी क्वेश्चन दिए जाए इजीली आप सॉल्व कर सकें। एक और क्वेश्चन यहां देखिए, कैपिटल ए कैपिटल बी तथा स्मॉल ए कैपिटल बी जीनोटाइप वाले पादप का क्रॉस से उत्पन्न ये चार संततियां दे रखी है का अनुपात क्या होगा। क्रॉस सामने, संततियां सामने, केवल इनका अनुपात आपको बताना है, वही शॉर्टकट मेथड से। ट्राई करें इसे अपने लेवल पे सॉल्व करने के लिए। कई लोगों को आंसर इजीली समझ भी आया होगा। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्रॉस यही दे रखा है। अब ये क्रॉस अगर हम करें तो जैसा कि वही शॉर्टकट मेथड, पहले एक जीन फिर दूसरा जीन 1 by 1। अब पहले ए का क्रॉस अगर आप देखते हैं यहां तो ए क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए किससे क्रॉस होगा, स्मॉल ए से। फिर बी क्रॉस ये दे रखा है। अब यहां दो प्रकार के युग्मक, यहां एक प्रकार का युग्मक, यही मिलना है, चेकर बोर्ड इस तरह से बनेगा। यहां देखें अगर तो दोनों में दो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, पूरा एक तरीके से मोनो हाइब्रिड का चेकर बोर्ड आपके सामने। क्लियर, ये तो बोर्ड आपके सामने आ गए दोनों के क्रॉसेस के रिजल्ट। अब यही आप देखते हैं 1 by 1। सबसे पहले दिया कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसे आप यहीं से लें। अब देखिए फर्स्ट यहां ए पर आए तो कैपिटल ए कितना है, एक, कितने में से, दो में से, तो ये हमने लिख दिया 1 by 2। इसी तरह से अब बी पर आइए, कैपिटल बी, ये आपको दिखेगा यहां एक, कितने में से, 4 में से, तो ये आपने बता दिया 1 by 4। क्लियर। अब दूसरे में अगर आप आए तो कैपिटल ए कैपिटल बी पूछा है। कैपिटल ए नहीं बन रहा है तो ये तो 0। कैपिटल बी ये आपको मिल रहे हैं, ये एक और एक, ये 2, तो ये अगर आप देखें कैपिटल बी ये 2 है, कितने में से, 4 में से। तीसरे में आप आए स्मॉल ए ये एक है, कितने में से, 2 में से, तो ये 1 by 2। कैपिटल बी अभी हमने कहा 2 by 4, ये 2 by 4। चौथा स्मॉल ए ये है 1 by 2, और स्मॉल बी ये भी आपको एक मिल रहा है बट 4 में से, तो ये 1 by 4। क्लियर। यहीं से डायरेक्टली आप देखते जा रहे हैं। तो फर्स्ट हुआ 1 by 8, सेकेंड 0, थर्ड 2 by 8 और लास्ट आपको मिलना है 1 by 8। तो आंसर आपका क्या बन रहा है चारों ऑप्शन में, आप देख सकते हैं रेशियो 1:0:2:1। आंसर इज थर्ड में ये रेशियो आपको मिल जाना है। क्लियर। तो ये काफी सिंपल मेथड है। जो भी क्रॉस दे रखें एक एक जीन लेते हुए क्रॉस करें, उनका बोर्ड बना लें। अब संततियों के जीनोटाइप को मैच करते जाएं, तो आप देखेंगे काफी आसानी से और कम समय में आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन अगर आप लें, यहां दे रखा है उद्यान मटर पादप में लंबापन टॉलनेस बौनेपन पर प्रभावी है। सभी जानते हैं टॉल प्रभावी डोमिनेंट है और ड्वार्फ बौना अप्रभावी है। गोल बीज का आकार राउंड कैपिटल आर डोमिनेंट और झुर्रीदार स्मॉल आर ये अप्रभावी है, यानी कि बीज का आकार झुर्रीदार पर प्रभावी, तो ये डोमिनेंट हुआ, ये रिसेसिव। अब एक क्रॉस दे रखा है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर तथा कैपिटल टी स्मॉल आर जीनोटाइप वाले पादपों का क्रॉस कराया गया। उन संततियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहां जीन प्रारूप न देके फिनोटाइप दिया है संततियों का। कौन सी संततियां, जो लंबे तथा गोल बीज वाले हो तथा बौने तथा जोरीदार बीज वाले। तो समझे यहां पे अभी तक जो क्वेश्चंस किए उनमें क्रॉस दे रखा था, संततियों का जीन प्रारूप दिया था और उनकी प्रायिकता या संख्या हमें बतानी थी। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहां संततियों के जीन प्रारूप की जगह लक्षण प्रारूप आप देख रहे हैं, लंबा बौना हरा पीला जो भी है, लक्षण प्रारूप केवल दे दिया है। तो लक्षण प्रारूप के आधार पे आपको अपना आंसर यहां देना है। किस तरह से समझते हैं, क्रॉस यही दे रखा है आपके सामने, क्रॉस जो क्वेश्चन का जीन प्रारूप है। अब ये क्रॉस करें तो पहले वही टी और फिर आर एक एक करके आप क्रॉस करेंगे। टी दोनों हेटेरोजाइगस है और आर एक हेटेरोजाइगस से एक होमोजाइगस। तो यहां 2 और 2 4 प्रकार, टोटल 4 युग्मक बनेंगे।
4 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मोनोहाइब्रिड की तरह, इधर 2 और इधर 1 प्रकार का युग्मक आपको मिलेगा। ये चेकर बोर्ड फिल अगर करें तो इस तरह से आपको मिलता है। अब इनका लक्षण प्रारूप ध्यान रखें, ये लंबा होगा, ये भी लंबा विषम युग्मक जी, बट फिनोटाइप की बात की जा रही है टॉल, ये भी टॉल, और ये ड्वार्फ बौना आपको मिल रहा है। यहां ये बीच की आकृति, ये राउंड गोल, और ये रिंकल झुर्रीदार आपको मिल रहे हैं। क्लियर? अब अगर आप देखें यहां सबसे पहले पूछा है लंबा तथा गोल। लंबे की बात की जाए, लंबे पौधे कितने मिले आपको? लंबा 1 2 3, तो ये लंबे वाले कितने आ रहे हैं? 3, कुल 4 में से, तो यहां आपने कह दिया 3/4। अब आप आइए गोल बीज, गोल कितने दिख रहे हैं आपको? केवल 1 गोल। अगर आप देखें ये केवल 1 दिख रहा है, कितने में से? ये गोल 1 2 में से, तो ये आपने बता दिया गोल बीज 1 2 में से। तो यहां टोटल इसकी प्रायिकता या संभावना 3/8। अब दूसरे में आप आए, बौना पूछा है, बौना 1 ही है 4 में से, और झुर्रीदार 1 ही है 2 में से, तो ये 1/2, तो इसकी प्रायिकता होती है 1/8। क्लियर? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, केवल वहां जीन प्रारूप था, यहां लक्षण प्रारूप के आधार पर आपने प्रायिकता बताई है। इसी में स्टूडेंट थर्ड फिनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, लंबे बौने के मध्य और गोल व झुर्रीदार के मध्य लक्षण प्रारूप अनुपात फिनोटाइपिक रेशियो। तो देखिए लंबा कितने आपको मिले? 3, और बौना आपको मिलेगा 1 यहां पर, तो आप देख सकते हैं 3:1। इसी तरह से दूसरा पूछा है गोल और झुर्रीदार के मध्य। गोल आप देख सकते हैं 1, और झुर्रीदार भी आपको मिल रहा है 1, तो ये इनका लक्षण प्रारूप अनुपात। अब ओवरऑल देखें मल्टीप्लाई करके, तो आपको रेशियो क्या मिलेगा? 3:1:1, दोनों का फिनोटाइपिक जब आपने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से लक्षण प्रारूप के प्रकार में अगर हम देखें तो कुल 4 प्रकार आपको यहां पर बनते हुए मिलते हैं, लंबा, बौना, गोल व झुर्रीदार। जीनोटाइपिक रेशियो की बात की जाए यहां पर, तो जीनोटाइपिक रेशियो पहला आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इसका और इनका जीनोटाइप हमें बताना है। तो फर्स्ट कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। इसी तरह से यहां आए तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये आपको मिलेगा 1, और दूसरा वाला स्मॉल आर ये भी आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है 1। तो इन्हें भी अगर मल्टीप्लाई करें रेशियो, तो आप देखेंगे आपको मिलना है 1:1:2:2:1:1:1, ये आपको 6 कुल 6 प्रकार देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप के। क्लियर? तो आंसर 6 जीनोटाइप के प्रकार अगर हम देखें तो वो 6 मिल जाएंगे इस रेशियो में आपको यहां पर मिलने। अब जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, जाइगोट जो चेकर बोर्ड में आपने यहां पे प्रिपेयर किया है, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन पहले वाले में तो कितने बन रहे? 4, 1 2 3 4, और दूसरे वाले में अगर आप देखें तो यहां 2 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं, तो 4 × 2 टोटल 8 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? यही क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और देखिए, डायहाइब्रिड का ही क्वेश्चन, आपको एक पूरा चेकर बोर्ड के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान समझिए। दिए गए पुनेट स्क्वायर में H वाला पादप, इसमें आपको देखना है H कौन? ये इसकी बात कर रहे हैं। H वाला पादप जिस प्रकार के बीज उत्पन्न करेगा उनका जीनोटाइप जिस पादप के बीज के समान होगा वो है कौन? M, J, P या N? पहले क्वेश्चन क्लियर करें। पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड आपको दे रखा है, आपसे पूछा गया यहां जो ये पादप है जिसे हमने H से रिप्रेजेंट किया है, दर्शाया है, H वाला जो पादप है उसी के समान जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप नहीं, उसी के समान जीन प्रारूप वाला पादप कौन सा होगा इन 4 ऑप्शन में। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए सबसे पहले तो H पर आइए, H का जीन प्रारूप क्या बनेगा? इस क्रॉस से कैपिटल Y, स्मॉल y और कैपिटल R, यही मिल रहा है H। अब आपसे पूछा है इस जीन प्रारूप वाला इन चारों में कौन कौन से हो सकते हैं? 1 बाय 1 देखें। सबसे पहले आपको दे रखा है M, अब इसमें आप आइए M से मैच कराओ, फिर J से, P और N, चारों ऑप्शन से आपको यहां पर मैच कराने हैं। तो यहां H का जीन प्रारूप ये जो हमने पहले लिखा है।
अब एम किधर है, इस पे आप देख सकते हैं यहां एम का जीन प्रारूप क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये मैच नहीं कर रहा है। फिर आइए जे आपको मिलना है यहां पर, तो ये कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये भी आपको मैच करता हुआ नहीं मिलेगा। पी पर आप आए, पी ये वाला, इनको आपने फ्यूज करना है, यानी स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये भी मैच नहीं करेगा। एन पर आप आए, एन आपको मिलना है यहां, और एन अगर देखें हम, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर, यानी कि ये और ये एक जैसे जीन प्रारूप है। तो एच का जीन प्रारूप किससे मैच करता हुआ आपको दिख रहा है यहां पर, एन से। बाकी इन तीनों के जीन प्रारूप इस जीन प्रारूप यानी एच वाले से मैच नहीं कर रहा है। सो करेक्ट आंसर यहां पे कौन होगा, टाइप एन मीन्स की 4। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे डायहाइब्रिड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के स्लाइड आपको बताए गए, डायहाइब्रिड टॉपिक आपको बताया गया। मॉड्यूल में आपको कई क्वेश्चंस दे रखे हैं, ट्राई करें इसे, इन्हें सॉल्व करना काफी इजी है। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक और क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस त्रिसंकर, दोनों क्रॉसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं मेंडल के, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड केवल प्रैक्टिस के लिए, मेंडल ने कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नहीं परफॉर्म किया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहा है। तो मोनो और डाई हाइब्रिड दोनों हमने किए, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको बता दिए गए। ट्राई हाइब्रिड नाम से ही मीनिंग क्लियर कर रहा है, एक समय में 3 लक्षण, एक बार में 3 कैरेक्टर अगर आप लें, और ट्रेट विपर्यासी की बात करें तो वो हो जाते 6, क्योंकि हर लक्षण के 2 स्वरूप है। तो एक बार में अगर आप 3 लक्षण लेकर अध्ययन करते हैं तो उसी क्रॉस को आपने कहना है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का पैटर्न बिल्कुल वही आप सभी जानते हैं, सबसे पहले शुद्ध जनकों का चयन होगा, पैतृक हम लेंगे, फिर उनमें क्रॉस कराना है, वही F1, फिर F1 में स्वपरागण आपको मिलेगा F2, और उनका अनुपात लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात। तो अगर पैतृक हम ले तो यहां पर राउंड कैपिटल आर, ये टॉल कैपिटल टी और येलो कैपिटल वाई, यानी एक मोनो हाइब्रिड और 2 डाई हाइब्रिड, तीनों कैरेक्टर आपने यहां पर लिए। जो जनक है वो प्योर होंगे, आप देख सकते हैं प्योर का मतलब समयुग्मजी, समान एलील, हर लक्षण के समान एलील आपको मिल रहे हैं, और दूसरा इस तरफ सभी रिसेसिव फॉर्म में हम देख रहे हैं। गैमेट बनाए तो यहां से एक प्रकार का युग्मक, यहां से भी एक ही प्रकार का युग्मक, क्योंकि ये समयुग्मजी है, समयुग्मजी हमेशा एक ही प्रकार का युग्मक बनाता है। तो आपको मिलता है ये F1, और F1 होगा 100% हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी, डोमिनेंट है राउंड टॉल येलो। अब हमें चाहिए F2, तो F2 के लिए आपको करना होगा स्वपरागण यानी कि सेल्फिंग, और सेल्फिंग अगर आप करते हैं तो आप देखिए यहां कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, हेट्रोजाइगस कितने, 3, यानी कि कुल 8 प्रकार के युग्मक। तो 8 प्रकार के नर युग्मक और 8 प्रकार के मादा युग्मक बनते हैं, और उन्हें अगर आप चेकर बोर्ड पे अरेंज करें तो कुल 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको यहां पे मिलेंगे, जो काफी लार्ज साइज में होगा। तो यहां आपको डिटेल में नहीं बनाना है, आप प्रैक्टिस के लिए जरूर बना सकते हैं। 8 प्रकार के युग्मक नर, 8 प्रकार के मादा बनाए, और 64 कॉम्बिनेशन आपको F2 पीडी में मिलता है। यहां आप डायरेक्टली देख सकते हैं शॉर्टकट मेथड से सेल्फिंग को लेते हुए F2 पीडी के लिए फिनोटिपिक रेशियो एक एक करके। जैसे सबसे पहले हम R सीड शेप की बात करें, तो R सीड शेप का अगर क्रॉस करें तो आप देखिए यहां पर 3:1 बनेगा, इसका और इसका क्रॉस करेंगे तो 3:1 मोनोहाइब्रिड, याद होगा आपको यही, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r, ये इस तरह से। तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, यही। तो यहां फिनोटिपिक रेशियो 3:1, 3 तो होंगे डोमिनेंट, एक रिसेसिव, 3:1। सेम T में भी आपको वही मिलना है 3:1, Y में भी आपको यही मिलना है 3:1। तो पहले अब इन दोनों को करें हम क्रॉस, तो 9:3:3:1 आएगा, और फिर ये 3:1। तो 9:3:3:1 इनके क्रॉस करने पे आपको मिलना है 9:3:3:1। अब इसका क्रॉस आप इससे कर दें 3:1 से, तो मिलेगा आपको 27:9:9:3:9:3:1।
यानी कुल 8 प्रकार के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। इसी तरह से जीन प्रारूप अनुपात देखें तो सबसे पहले वाले में जीन प्रारूप 1:2:1, ये इसी तरह से 1:1 मोनोहाइब्रिड। फिर T के लिए अगर आप जीन प्रारूप अनुपात देखें तो ये भी वही बनना है 1:2:1, और Y के लिए भी यही बनेगा 1:2:1। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करें तो 27 प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं, और ये आप फॉर्मूला से भी बता सकते हैं। देखें एक बार, काफी सिंपल। ट्राई हाइब्रिड एक बार में 3 लक्षण लेके हम क्रॉस कर रहे हैं। F1 आपको मिला, F1 में सेल्फिंग करने पर F2 में अगर आप देखें कुल लक्षण प्रारूप बनेंगे 8 रेशियो वाइज, और जीन प्रारूप बनते हैं 27। फॉर्मूला है आपके पास में, फिनोटाइप का फॉर्मूला 2n, n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, यहां n3 है तो 8 बन गए। जीन प्रारूप का भी फॉर्मूला आपके पास में 3n, n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 3 हेटेरोजाइगस है तो 3 करते हैं तो 9 प्रकार यहां 27 प्रकार के जीन प्रारूप आपको यहां पे मिलेंगे। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला आपके पास है 4n, n वही है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस यानी कि 3 हेटेरोजाइगस, तो 4 अगर आप करते हैं तो 64 कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। तो ये है आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तीनों ध्यान रखें, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में 2 फिनोटाइप मिले थे, डाइहाइब्रिड में 4 और ट्राई हाइब्रिड में 8। मोनोहाइब्रिड में 3 प्रकार के जीन प्रारूप बने थे, डाइहाइब्रिड में 9 प्रकार के, यहां 27 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मोनोहाइब्रिड में आपको मिले थे 4 चेकरबोर्ड, डाइहाइब्रिड में 16 बॉक्स का चेकरबोर्ड, और ट्राई हाइब्रिड में 64 बॉक्सेस का एक चेकरबोर्ड बनता हुआ आपको मिलेगा। तो ये तीनों क्रॉसेस हमने देखे। अब यही स्पेशल क्रॉसेस अगर आप देखें, नेक्स्ट स्लाइड हम देख रहे हैं, कुछ स्पेशल क्रॉसेस आपको दे रखे हैं मोनोडाई ट्राई के बाद में। उन्हीं क्रॉसेस में फर्स्ट आपको दे रखा है बैक क्रॉस, संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस, नाम से ही आइडिया लग रहा है, यानी जो हम क्रॉस कर रहे हैं बैक। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, शुद्ध जनक हमने लिए, उनमें क्रॉस किया, हमें मिला F1, और F1 में आप करते हैं स्वपरागन। बट यहां F1 में सेल्फिंग स्वपरागन न करके F1 को दोबारा बैक यानी उन्हीं के जनक से अगर हम क्रॉस कराएं तो इस तरह के क्रॉस को आपने कहना है बैक क्रॉस। जो F1 आया उसमें सेल्फिंग न करें, F1 को दोबारा उन्हीं के जनकों के साथ संकरण कराया जाए, तो इस क्रॉस को आप कहेंगे बैक क्रॉस। किस तरह से, ये डेफिनेशन आपको दे रखा है, देखिए यहां पे जनक आपने लिए प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ। जीन प्रारूप आप जानते हैं इनका प्योर का, इनमें क्रॉस कराने पे आपको मिला कैपिटल T, स्मॉल t, लंबा, ये F1 पीढ़ी। अब F1 में सेल्फिंग नहीं करनी है, F1 में दोबारा इनके जनकों से क्रॉस कराना है, उसे आप कहेंगे बैक क्रॉस। जनक 2 तरह के, एक तो है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। तो ये देखिए आपने F1 को दोबारा से उनके पेरेंटल प्लांट से ही क्रॉस कराना है। अगर आप F1 को प्रभावी, शुद्ध प्रभावी होमोजाइगस डोमिनेंट वाले जनक से क्रॉस करें तो उसे हम कहेंगे आउट क्रॉस, और यदि आप इसे रिसेसिव वाले से क्रॉस कराते हैं तो उसे आपने कहना है टेस्ट क्रॉस। तो पूरा चार्ट आपके सामने बैक क्रॉस का। बैक क्रॉस कौन हुआ, F1 पीढ़ी का, जब भी आप किसी भी जनक के साथ में, चाहे वो प्रभावी है चाहे वो अप्रभावी, किसी भी जनक के साथ यदि आप F1 का क्रॉस करते हैं तो उसे आपने कहना है बैक क्रॉस। अब जनक 2 प्रकार के, तो उस आधार पे बैक क्रॉस भी 2 प्रकार के हो गए, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। यदि हम F1 का प्रभावी वाले जनक से क्रॉस कराते हैं तो ये तो कहलाएगा आउट क्रॉस, और यदि आप इसे अप्रभावी वाले से क्रॉस कराते हैं तो ये कहलाएगा यहां पर टेस्ट क्रॉस। अब देखिए यहां बैक क्रॉस 2 प्रकार के, वही जो आपसे कहा गया आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इस क्रॉस में F1 का प्रभावी पैतृक से क्रॉस कराया जाता है, आउट में अभी रिप्रेजेंटेशन आपने देखा भी था। इस क्रॉस में अगली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। क्यों, आप देख सकते हैं क्रॉस में, अभी आपको बताया भी जाएगा कि आप देखिए F1 अगर हाइब्रिड है
कैपिटल टी स्मॉल टी। समयुग्मनजीव प्रभावी यानी कि कैपिटल टी, इनका क्रॉस अगर आप करें तो यहां तो दो प्रकार के युग्मक और यहां एक ही प्रकार का बनेगा क्योंकि ये होमोजाइगस है। तो चेकर बोर्ड अगर आप फिल करें तो आप देख सकते हैं लंबा और ये भी लंबा। तो यही हमने लिखा है, इस क्रॉस में अगली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा। कौन से क्रॉस में? आउट क्रॉस में, क्योंकि आउट क्रॉस में F1 को हम प्रभावी वाले जनक से क्रॉस करा रहे हैं, समयुग्मनजीव प्रभावी। तो सीधी बात है, जो संतति आएंगे उनमें आपको केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। तो यहां एक तरह से लक्षण प्रारूप, अनुपात या फिनोटिपिक रेशियो आप क्या कह सकते हैं? 1। ये तो 1 ही मिलना है, ये भी टॉल, ये भी टॉल। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो 1:1 अलग अलग आपको मिलेगा। एक हेट्रोजाइगस है कैपिटल टी आप बता रहे हैं यहां पर, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो आपको मिलना है 1:1, जबकि फिनोटिपिक रेशियो होगा 100% डोमिनेंट। तो यदि F1 किसी भी जनक से क्रॉस करे वो कहलाएगा बैक क्रॉस। अगर F1 प्रभावी जनक से क्रॉस करता है, आउट क्रॉस। F1 अप्रभावी से क्रॉस करता है, टेस्ट क्रॉस। तो F1 को जब हमने प्रभावी जनक से क्रॉस कराया तो वो कहलाएगा आउट क्रॉस, और आउट क्रॉस में हमेशा प्रभावी लक्षण प्रारूप ही आपको देखने को मिलते हैं, और इसलिए फिनोटिपिक रेशियो या अनुपात हो जाता है 1। लेकिन जीनोटाइप अलग अलग बनेंगे, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस, तो रेशियो हो जाता है 1:1। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्पेशल क्रॉसेस, उसमें आपने कहा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में आप कह रहे हैं यदि F1 को किसी भी पीढ़ी से क्रॉस कराया जाए, यानी F1 पीढ़ी को किसी भी जनक से, चाहे वो प्रभावी या अप्रभावी जनक से हम क्रॉस करें, तो इस क्रॉस को आपने नाम दे रखा है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस दो तरह के आपने बताया, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। यदि F1 को प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं तो आउट क्रॉस, और F1 का अप्रभावी से क्रॉस कराते हैं तो वो था टेस्ट क्रॉस। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहां पर टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस आप डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट क्रॉस में F1 का अप्रभावी पेरेंट या पैतृक से अगर हम क्रॉस करें तो उसे आपने नाम देना है टेस्ट क्रॉस। ये क्रॉस अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो आगे आप देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं टेस्ट क्रॉस को मोनोहाइब्रिड से करते हुए। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देखें, F1 हाइब्रिड है, टेस्ट क्रॉस कराना है, और टेस्ट क्रॉस का मतलब F1 को रिसेसिव पेरेंट अप्रभावी जनक से आप क्रॉस करेंगे। तो हाइब्रिड का जीन प्रारूप आप जानते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, जबकि रिसेसिव का जीन प्रारूप है स्मॉल टी। यहां दो प्रकार के युग्मक बनने हैं, यहां एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। याद करिए आउट क्रॉस में F1 का प्रभावी जनक कैपिटल टी से क्रॉस था, जबकि यहां पर अप्रभावी जनक स्मॉल टी से क्रॉस है। तो यहां एक प्रकार का युग्मक, यहां दो प्रकार के। चेकर बोर्ड में अरेंज करें तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी बनता हुआ आपको मिलना है। अब यहीं पर आप देखें तो ये फिनोटाइप लंबा बनाएगा और इसका फिनोटाइप बौना ड्वार्फ बनना है रिसेसिव। अनुपात यहां पर भी आपको देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो। याद करिए आउट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आया था 1, जबकि यहां फिनोटिपिक रेशियो की बात की जाए तो 1:1, क्योंकि दो फिनोटाइप बन रहे, एक तो लंबा और एक बौना, तो 1:1 फिनोटाइप। वहां फिनोटाइप 1 ही था, सारे लंबे टॉल प्लांट प्रभावी लक्षण ही हमें मिले थे। तो याद रखना डिफरेंस, टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 1:1, जबकि आउट क्रॉस में आपको मिला था 1 सभी प्रभावी। जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए तो देखिए जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1। एक जीनोटाइप कैसा, हेट्रोजाइगस, और दूसरा जीनोटाइप होमोजाइगस। ये देख सकते हैं आप, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए 1:1, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1। किसमें? टेस्ट क्रॉस में। तो टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशियो समान आपको मिलने 1:1। फिनोटाइप दो प्रकार के बनेंगे, एक लंबा और एक बौना। जीनोटाइप भी दो प्रकार के बन रहे, एक हेट्रोजाइगस और एक
होमोजाइगस आपको यहां पर मिलना है। सो ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट अगर आप आते हैं इसी टेस्ट क्रॉस को कंटिन्यू करते हुए डायहाइब्रिड का एग्जांपल लेते हुए, लास्ट वाला मोनोहाइब्रिड था, डायहाइब्रिड सेम वही है। यहां पर भी F1 पीढ़ी को जनक से क्रॉस कराना है और पेरेंट जनक कैसा होना चाहिए, रेसेसिव। वहां F1 आपने मोनोहाइब्रिड का लिया था, एक जीन लेते हुए, ये डायहाइब्रिड है, यहां 2 जीन लेते हुए आप कर सकते हैं। F1 डायहाइब्रिड, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, रेसेसिव पेरेंट है, सभी स्मॉल लेटर हम बताएंगे। युग्मक बनाने सेम वही, ये डायहाइब्रिड कितने प्रकार के युग्मक हर कोई जानता है, 4 प्रकार के युग्मक आपको मिलेंगे। ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ये अप्रभावी, रिसेसिव होमोजाइगस है। और होमोजाइगस में हम जानते हैं कितने प्रकार के युग्मक, मात्र एक ही प्रकार का बनेगा। तो इधर 4 प्रकार के, इधर 1 प्रकार के। चेकर बोर्ड में अब इन्हें आप अरेंज करें। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आपको बनाने, चारों बॉक्स में इस तरह से जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ये बनता हुआ मिल रहा है। अब यही इनके लक्षण प्रारूप आपको देखने हैं। लक्षण प्रारूप देखें तो देखिए, पहले वाले बॉक्स में कैपिटल R यानी राउंड गोल होगा, कैपिटल Y है येलो पीला, आपको यहां पर मिलना है गोल व पीला। दूसरे में आप देख सकते हैं कैपिटल R है, फिर से राउंड गोल आपको मिलेंगे, उसके साथ में रिसेसिव हरा आपको मिलना है स्मॉल y होने के कारण। तीसरे में अगर आप देखें झुर्रीदार पीला, और लास्ट आपको मिलना है झुर्रीदार हरा। तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं 4 अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रारूप बन रहे हैं। एक गोल पीला है, एक गोल हरा, एक झुर्रीदार पीला और एक झुर्रीदार हरा। 4 अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रारूप बनते हुए दिख रहे हैं। तो अब यही अगर हम देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात, फिनोटाइपिक रेशियो, तो क्या मिलेगा आपको, 1:1 1:1 1:1, सब एक एक मिल रहे हैं। तो हमने रेशियो लिख दिया 1:1 1:1, मीन्स कि एक गोल पीला, एक गोल हरा, एक झुर्रीदार पीला और एक झुर्रीदार हरा, चारों अलग अलग। इसी तरह से जीनोटाइपिक रेशियो, जीन प्रारूप अनुपात की बात की जाए तो आप देखिए चारों बॉक्सेस के जीनोटाइप, जीन प्रारूप चारों में अलग अलग है। 4 बॉक्स सभी के जीन प्रारूप अलग अलग है, यानी ये भी क्या होगा 1:1 1:1 1। तो दोबारा वही बात, ये टेस्ट क्रॉस देख रहे हैं लेकिन डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों हमेशा सेम ही मिलने। अभी हमने मोनोहाइब्रिड में भी देखा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 था, जीनोटाइपिक रेशियो भी वही 1:1। इसी तरह से डायहाइब्रिड में, डायहाइब्रिड 4 बन रहे हैं यहां, तो चारों एक वही 1:1 1:1, तो जीनोटाइपिक रेशियो भी वही 1:1 1:1। तो मोनोहाइब्रिड में 2 प्रकार के लक्षण प्रारूप, डायहाइब्रिड में 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप, रेशियो वही 1:1 वहां, और यहां 4 बार 1:1 आप कह रहे हैं। और इसी तरह से सेम टेस्ट क्रॉस को अगर आप देखते हैं ट्राइहाइब्रिड में, ट्राइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस वही चीज है, F1 पीढ़ी, F1 को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना है। तो आप सभी जानते हैं F1 जो है वो ट्राइहाइब्रिड है, तो 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। चेकर बोर्ड में अगर हम देखें तो एक तरफ तो 8 प्रकार के युग्मक और एक अप्रभावी जनक से 1 प्रकार का युग्मक, तो 8 बॉक्सेस का चेकर बोर्ड आपको मिलता है। तो यहां चेकर बोर्ड न बनाकर डायरेक्टली आप शॉर्टकट मेथड में बता रहे हैं जो पहले हमने क्वेश्चंस में देखे हैं। जैसे टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड की बात करें तो रेशियो हमें मिला था 1:1, दूसरा मोनोहाइब्रिड 1:1, तीसरा मोनोहाइब्रिड 1:1, ये 3 मोनोहाइब्रिड हमने लिए। अब पहले इन दोनों का क्रॉस किया ताकि ये डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो आया। अभी हमें मिला था डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, यही आपको मिला था, पहले आपने ये किया है, तो आपको यही रेशियो मिलना है 1:1 और ये एक मोनोहाइब्रिड 1:1 मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो इन्हें आप देखें तो 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार हमने 1:1 लिखा है। फिनोटाइपिक रेशियो वैसे ही जीनोटाइपिक रेशियो दोनों समान। तीनों को एक बार देखें, आपने कहा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1, केवल 2 बार हम कह रहे हैं। डायहाइब्रिड में भी वही रेशियो आना है, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में भी 1:1 4 बार।
ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में भी 1:1 आएंगे, लेकिन 8 बार, क्योंकि मोनो हाइब्रिड में 2 प्रकार के लक्षण प्रारूप बनते हैं, डाई हाइब्रिड में 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप बनेंगे और ट्राई हाइब्रिड में 8 प्रकार के लक्षण प्रारूप बनेंगे। तो ये टेस्ट क्रॉस के रेशियोज आपने बताए मोनो, डाई, ट्राई तीनों को कंपेयर करते हुए। तो एक बार देखें, बैक क्रॉस में हमने कहा था अगर F1 पीढ़ी किसी भी जनक, चाहे वो प्रभावी या अप्रभावी, किसी भी जनक से पेरेंट से क्रॉस करे, उसे आपने कहना है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस 2 तरह के बताएं, एक आउट क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस। यदि F1 प्रभावी जनक से क्रॉस करता है तब तो है वो आउट क्रॉस, और यदि F1 अप्रभावी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करे तो उसे आपने कहना है टेस्ट क्रॉस। जब आपने आउट क्रॉस किया तो आप देखते हैं रिजल्ट आपको मिलते हैं ऑल डोमिनेंट, सभी प्रभावी, लेकिन टेस्ट क्रॉस करने पे रिजल्ट आपको मिला 1:1 का। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आपने देखे। इन दोनों क्रॉसेस में टेस्ट क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट है। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में टेस्ट क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, वो अभी आपको देखनी है। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंस आप इसकी यानी कि बता रहे हैं टेस्ट क्रॉस की, वो ये कि जो भी प्रभावी लक्षण प्रारूप हमें दिखाई दे रहा है, उस प्रभावी लक्षण प्रारूप के जीन प्रारूप को ज्ञात करने के लिए आप उपयोग में लेते हैं टेस्ट क्रॉस। ध्यान से समझिए टेस्ट क्रॉस की इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएगा। आउट क्रॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट क्रॉस आपके लिए आगे तक चलना है पूरी जेनेटिक्स में, अपने आप में इंपॉर्टेंट। कि क्या इंपॉर्टेंस है, फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो प्रभावी लक्षण है, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप, जो भी प्रभावी लक्षण, उस प्रभावी लक्षण प्रारूप का जीन प्रारूप अगर हमें ज्ञात करना है तो उसे ज्ञात करने में हमारी मदद करता है कौन, टेस्ट क्रॉस। प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर, आप सभी जानते हैं प्रभावी लक्षण में 2 प्रकार के जीन प्रारूप हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। डेफिनेशन में भी आपने इन चीजों को पढ़ा है कि प्रभावी समयुग्मनजीय अवस्था में भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है और विषम युग्मनजीय अवस्था में भी, लेकिन अप्रभावी केवल होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा। तो कोई प्रभावी लक्षण जो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन उसका जीन प्रारूप अज्ञात है, हमें नहीं मालूम उसका जीन प्रारूप क्या है, वो होमोजाइगस प्रभावी है या हेट्रोजाइगस विषम युग्मनजीय प्रभावी, ये आप मालूम करते हैं टेस्ट क्रॉस से। वहां इसका उपयोग है। कैसे, देखिए डेफिनेशन वही लिखी है, अज्ञात प्रभावी फिनोटाइप वाले जीवधारी का जीनोटाइप ज्ञात करने में उपयोगी है। किसका जीनोटाइप, अज्ञात प्रभावी फिनोटाइप। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण, उसका जीन प्रारूप ज्ञात करने में उपयोगी है। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट में 2 तरह के जीन प्रारूप बनते हैं, समयुग्मनजीय और विषम युग्मनजीय। एग्जाम्पल में भी देखेंगे। फिर कहा है अज्ञात प्रभावी फिनोटाइप वाले जीवधारी में निर्मित होने वाले युग्मकों के प्रकार जानने में भी यह मदद करता है। जो भी लक्षण प्रारूप आपको दे रखा है प्रभावी का, उस जीव से कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, कितने प्रकार के युग्मक, उसमें भी ये काम आता है। ये दोनों उपयोग आप अभी देखेंगे यहां पर। अब यहां एक पॉइंट रिकॉल करें, देखिए ये प्रभावी फिनोटाइप की बात कर रहा है, यहां युग्मकों के प्रकार, लक्षण प्रारूप के प्रकार और युग्मकों के प्रकार, दोनों का फॉर्मूला भी वही था, 2n बताया गया था। n था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यानी जितने प्रकार के लक्षण प्रारूप होंगे उतने ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। या फिर हम कह सकते हैं जितने प्रकार के युग्मक होंगे उतने ही प्रकार के लक्षण प्रारूप होंगे। याद आ रहा है आपको, फॉर्मूला वाली टेबल में आपको लिखवाया गया था लक्षण प्रारूप के प्रकार 2n, युग्मकों के प्रकार ये भी 2n, दोनों का फॉर्मूला सेम था। तो सीधी सी बात है, जितने प्रकार के युग्मक उतने ही प्रकार के लक्षण प्रारूप, या जितने प्रकार के लक्षण प्रारूप उतने ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये आपको समझना है आगे के एग्जाम्पल में। जैसे आपको दे रखा है एग्जाम्पल, अज्ञात लंबा एक पादप है आपके सामने, उसकी हाइट अगर हम देखें टॉल है, तो टॉल लंबा प्रभावी लक्षण है डोमिनेंट, एक आपको दे रखा है, जिसका जीनोटाइप अगर हम देखें तो कैपिटल टी या
कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है, ये अननोन है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है अज्ञात, ये ध्यान रखें। एक लंबा पादप है, ये हमें मालूम है लंबापन दिखाई दे रहा है क्योंकि लक्षण प्रारूप है। जीन प्रारूप दिखाई नहीं देता है, जस्ट हमने गेस किया कि या तो ये कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी आपको यहां पर मिल सकता है। और इसी तरह से एक ड्वार्फ बौना पादप आपको दे रखा है, वो भी मान लेते हैं अज्ञात, लेकिन ये अंडरस्टूड है क्योंकि जो ड्वार्फ बौना अप्रभावी लक्षण है और अप्रभावी लक्षण केवल समयुग्मनजीय अवस्था में ही अपनी अभिव्यक्ति करेगा। तो यदि हमें पता है वो लक्षण अप्रभावी है तो जीन प्रारूप लगभग मालूम रहता है वो समयुग्मनजीय। प्रभावी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि प्रभावी में दो प्रकार के जीन प्रारूप, सम और विषम, तो दोनों में कोई भी हो सकता है। तो ये देखिए, प्रभावी दो प्रकार के जीन प्रारूप बनाता है, अप्रभावी एक प्रकार का जीन प्रारूप। अब एक पादप फिर कह रहा है ये अज्ञात लंबा है, इसको आपने बौने पादप से क्रॉस करवाना है। यहां पर अज्ञात लंबा कैपिटल टी अगर हम ले रहे हैं और उसको आपने बौने से क्रॉस कराया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? यहां पर ऑल टॉल, ये एक ही प्रकार का युग्मक बनाएगा। ये भी समयुग्मनजीय बौना है, ये वैसे ही एक प्रकार का युग्मक बनाना है स्मॉल टी, और यहां से कैपिटल टी आपको मिल गए ऑल टॉल प्लांट, सभी लंबे पादप। इसी तरह से दूसरे में अगर हम देखें अज्ञात लंबा, इसको भी बौने से रिसेसिव से क्रॉस करा रहे हैं, यानी टेस्ट क्रॉस हुआ, और मानते हैं अगर ये हेटेरोजाइगस है और इसको आपने रिसेसिव से क्रॉस कराया तो यहां दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां एक ही प्रकार का बनना है। तो जो चेकर बोर्ड बन के आएगा वो आपके सामने ये आएगा, उसमें एक पादप बनेगा लंबा और दूसरा बनेगा यहां पर बौना बनता हुआ आपको मिल रहा है। क्लियर? इसी एग्जाम्पल को आगे आपने और अच्छे से क्लियर करना है अगली स्लाइड में। देखिए पॉइंट क्या कह रहे हैं, आपको टेस्ट क्रॉस का उपयोग बताया जा रहा है, जो अच्छे से ध्यान रखें। टेस्ट क्रॉस F1 पीढ़ी का किसी अप्रभावी रिसेसिव से जब हम क्रॉस करेंगे वो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। पहली बार टेस्ट क्रॉस का क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो प्रभावी लक्षण है उसके जीन प्रारूप को ज्ञात करने में उपयोगी है, क्योंकि प्रभावी लक्षण में दो प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं, या तो वो समयुग्मनजीय हो या विषमयुग्मनजीय। लिखा है साहब कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया लंबा प्रभावी लक्षण है, तो ये होमोजाइगस भी हो सकता है, ये हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। यही हमें पता करना है कि हमारा पादप होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। उसे पता करने के लिए आप अपने पादप या सैंपल का रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। जैसे यहां रिसेसिव बौना है, तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, दोनों को कंपेयर करें। अगर हमारा पादप होमोजाइगस है तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑल टॉल, सभी लंबे। कि हमें नहीं मालूम था कि ये होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, लेकिन क्रॉस करने पे सारे लंबे आए, इसका मतलब ये समयुग्मनजीय है। एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप हमें मिला, केवल लंबा, यानी ये एक ही प्रकार का युग्मक बनाएगा। और एक ही प्रकार का युग्मक कब बनता है? समयुग्मनजीय अवस्था में। इसी तरह से जब इस अज्ञात लंबे पादप को आपने टेस्ट क्रॉस करवाया बौने से, तो दो प्रकार के लक्षण प्रारूप बने, एक लंबा और एक बौना। और दो प्रकार के लक्षण प्रारूप बनना यह बता रहा है कि यहां से दो प्रकार, इस पादप से दो प्रकार के युग्मक बने, और दो कब बनेगा? जब वो हेटेरोजाइगस होगा, यानी कि ये हेटेरोजाइगस है। तो कहने का मतलब ये, टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट अगर 50-50% आए, 1:1, यानी कि हमारा अज्ञात पादप हेटेरोजाइगस है, और टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 100% डोमिनेंट आ जाए, एक ही फिनोटाइप मिला, यानी हमारा पादप या सैंपल होमोजाइगस है। क्लियर? ये ध्यान से समझे डिफरेंस, आगे फिर क्वेश्चंस में भी मिलेंगे आपको कि अगर टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 50-50% या 1:1 आ रहा है तो अज्ञात जो सैंपल है वो विषमयुग्मनजीय है, और यदि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 100% डोमिनेंट आ जाए, यानी हमारा सैंपल समयुग्मनजीय, क्योंकि वो एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप दे रहा है, इसका मतलब वो एक ही प्रकार का युग्मक बना रहा है। और एक ही प्रकार का युग्मक कौन बनाएगा? जो समयुग्मनजीय होंगे। तो
आपने बताया यहां पर टेस्ट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का उपयोग, उसी उपयोग को एक एग्जाम्पल लेते हुए फिर से समझते हैं। पॉइंट याद रखिए, अभी आपने कहा टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट अगर 100% डोमिनेंट आ रहा है, यानी हमारा सैंपल जो अज्ञात सैंपल है वो समयुग्मजीय है, और यदि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 1:1 मिले, यानी कि हमारा सैंपल या जो अज्ञात पादप है वो विषमयुग्मजीय है। इसे अब आप समझेंगे एक और एग्जाम्पल लेते हुए। पी का, मटर का ही हमने एग्जाम्पल लिया है, और उसमें फ्लावर कलर, पुष्प के रंग का एग्जाम्पल लेते हुए, जो आपने मेंडेलियन कैरेक्टर में देखा है। बैंगनी रंग प्रभावी है, डोमिनेंट है, और सफेद व्हाइट कलर रिसेसिव अप्रभावी है। ये आप सभी जानते हैं, टेबल में आप देख चुके हैं। अब देखिए, मानते हैं सपोज आपके पास एक पादप है, उसमें जो पुष्प आ रहे हैं वो बैंगनी कलर का है, लेकिन इसका जीन प्रारूप अज्ञात है। वो ध्यान रखें, इसका जीन प्रारूप अज्ञात है। हमें नहीं मालूम कि ये समयुग्मजी बैंगनी है या विषमयुग्मजी बैंगनी है। दूसरा, अब आप इसको रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस कराना है, तो टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव से होगा। रिसेसिव पहले हमने कहा है सफेद। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से एक और अज्ञात बैंगनी पादप हमने लिया, बैंगनी पुष्प वाला। इसका भी जीन प्रारूप हमें नहीं मालूम। वॉयलेट कलर पता है, कलर क्योंकि लक्षण प्रारूप है, दिखाई दे रहा है वॉयलेट है, बैंगनी है, लेकिन ये डोमिनेंट है, तो जीन प्रारूप नहीं मालूम, ये समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। इसका भी टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस हमेशा किससे होगा? रिसेसिव से। और रिसेसिव कौन है? व्हाइट, सफेद। क्लियर? दोनों क्रॉसेस ध्यान से देखें, पहले वाले में बैंगनी अज्ञात, दूसरे में बैंगनी अज्ञात, यानी दोनों ही पादपों में हमें नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं पता कि दोनों समयुग्मजी है या दोनों विषमयुग्मजी है या एक सम और एक विषमयुग्मजी है। तो यही हमें पता करना है, यही टेस्ट क्रॉस की उपयोगिता है। हमें यहां यही मालूम करना है इन दोनों वायलेट फ्लावर में कौन होमोजाइगस है और कौन हेट्रोजाइगस, और उसके लिए आप टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। टेस्ट क्रॉस किससे? रिसेसिव से। रिसेसिव कौन है? सफेद। यहां आपको रिसेसिव मिलना है। अब रिजल्ट क्या मिला कि जब पहला क्रॉस आपने कराया अज्ञात बैंगनी, आपका ये अज्ञात है, यहां हमें नहीं मालूम ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। ये भी अज्ञात है, हमें नहीं मालूम ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। लेकिन जब पहला क्रॉस कराया तो रिजल्ट हमें क्या मिले? सभी पुष्प बैंगनी। पहले क्रॉस में जितने भी पौधे आप देखें उन सभी के पुष्प का रंग आपको क्या मिला? वॉयलेट, बैंगनी मिला, यानी कि केवल एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप दिखाई दिया, केवल बैंगनी, कोई सफेद नहीं मिला। और एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप मिलना बता रहा है कि वहां एक ही प्रकार का युग्मक बना है, और एक ही प्रकार का युग्मक बना मीन्स कि ये कैसा होगा? समयुग्मजी होमोजाइगस। क्लियर? यही हमने कहा था कि जब भी यहां होमोजाइगस है तो एक ही प्रकार के लक्षण प्रारूप बनेंगे। तो निष्कर्ष बता सकते हैं ये पुष्प समयुग्मजी है, यानी कि होमोजाइगस। क्लियर स्टूडेंट? यही हम कह रहे हैं टेस्ट क्रॉस में। इसी तरह से अगर यहां आए, यहां जो पादप है वो भी बैंगनी रंग का है, यहां भी हमें नहीं मालूम ये सम है या विषमयुग्मजी है, तो उसके लिए हमने टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस कराने पे रिजल्ट क्या मिले? आधे संख्या में पुष्प बैंगनी और आधे व्हाइट आपको मिले, यानी दोनों 1:1 और 50-50% कब आएगा? यानी कि हमारा सैंपल विषमयुग्मजी है। दो प्रकार के लक्षण प्रारूप बने, यानी कि ये दो प्रकार के युग्मक बना रहा है, और दो प्रकार के युग्मक किस में बनते हैं? हेट्रोजाइगस में, विषमयुग्मजी में। तो निष्कर्ष रिजल्ट क्या कहेंगे? अज्ञात पुष्प विषमयुग्मजी है। इस तरह से आपने यहां पे कहा। फिर से देखिए, टेस्ट क्रॉस का उपयोग बताया जा रहा है जो जीन प्रारूप ज्ञात करने में उपयोगी। किसका जीन प्रारूप? सामान्यतः प्रभावी लक्षण का, क्योंकि प्रभावी लक्षण सम और विषमयुग्मजी किसी भी अवस्था में मिल सकते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारा सैंपल समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी। उसके लिए आप करते हैं टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट अगर पूरा एक ही लक्षण प्रारूप दिखे, 100% डोमिनेंट दिखे, तो हमारा अज्ञात सैंपल कैसा है? समयुग्मजी। यदि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट में दो प्रकार के लक्षण प्रारूप दिखे, यानी 1:1 दिखे, तो मतलब
ये हमारा सैंपल कैसा विषम युग्म जी हेट्रोजाइगस आप यहां पर बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं स्पेशल क्रॉसेस। उसी स्पेशल क्रॉसेस में हमने कंप्लीट किया अभी बैक क्रॉस, जिसमें 2 कैटेगरी थी, एक टेस्ट क्रॉस और एक आउट क्रॉस। इन्हीं स्पेशल क्रॉसेस में अगला आपको दे रखा है रेसिप्रोकल क्रॉस, मींस की व्युत्क्रम संकरण। अब रेसिप्रोकल क्रॉस एक्चुअल में किसे कहा गया है वो आपने यहां पर ध्यान से क्लियर करना है। देखिए, कॉमनली अगर आप किसी कैरेक्टर को लेके जब हम प्योर पेरेंट्स में क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस वही है, केवल उस कैरेक्टर को पेरेंट्स में रिवर्स करते हुए हमें समझना है। डेफिनेशन आपको मिलेगी, क्रॉस भी आपको समझाएंगे ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो सके रेसिप्रोकल क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले केवल आउटलाइन कि कैरेक्टर हम सेम रखें, उन्हीं कैरेक्टर्स को पेरेंट्स में रिवर्स करके अगर आप स्टडी करते हैं, उस क्रॉस को कहेंगे रेसिप्रोकल। जैसे अगर आपने लिया मेल टॉल, फीमेल ड्वार्फ, तो दूसरी बार अब क्या करेंगे, मेल को ड्वार्फ लेंगे और फीमेल को टॉल। तो इस तरह के क्रॉसेस को आप कहेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी यहां पे दे रखी है, 2 क्रॉस एक्चुअल में उनका सेट जिसमें पैतृक के सेक्स को रिवर्स कर दिया जाता है। जो अभी हमने कहा कि पेरेंटल कैरेक्टर जो है उनको रिवर्स करके आपने स्टडी करना है, क्रॉस समझाया जाएगा भी आपको। सेकंड पॉइंट, मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों किया वो पॉइंट आपको दे रखा है। उन्होंने ये जानने के लिए किया था कि लक्षणों की वंशागति पर पैतृकों के लिंग का प्रभाव पड़ता है या नहीं। क्या मतलब हुआ इसका, मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया, कैसे देखेंगे अभी, क्यों कराया गया। इसकी इंपॉर्टेंस ये कि मेंडल को ये चेक करना था कि जो जनक के लिंग है, नर जनक या मादा जनक, तो इन जनकों के लिंग का कोई प्रभाव वंशागति में देखने को मिलता है या नहीं। यानी कि यदि जनक नर है, मेल सेक्स है, तो इसका कोई प्रभाव संतति पे पड़ा है नहीं। यदि जो जनक है वो मादा है, उसका कोई प्रभाव संतति पर पड़ता है या नहीं, उसे पता करने के लिए इन्होंने कराया रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये दोनों चीजें, जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, उसे अभी यहां आपको समझाया जाएगा। पहला पॉइंट, कैरेक्टर वही रख के पेरेंट्स में हम रिवर्स कर रहे हैं, तो उसे कहा रेसिप्रोकल। क्या इसकी उपयोगिता, दूसरा वो अभी आपको देखना है दोनों पॉइंट क्रॉस में। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने कहा हमने यहां 2 क्रॉस लिए, 2 क्रॉसेस का सेट, क्रॉस 1 और यहां देखेंगे हम दूसरा क्रॉस। पहले क्रॉस में जो मादा है, फीमेल, ये प्योर टॉल शुद्ध लंबा आपने ले रखा है, और नर बौना आप बता रहे हैं, यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। दूसरे क्रॉस में आप देखिए, फीमेल हमने क्या ले लिया, बौना, और जो नर है वो कैसा है, शुद्ध लंबा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, डेफिनेशन यह 2 क्रॉस का सेट है, क्रॉस 1 और ये दूसरा क्रॉस, ये 2 क्रॉस का सेट है, जिसमें दूसरे क्रॉस में पैतृक के सेक्स को रिवर्स कर दिया जाता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं, पैतृक पहले जो फीमेल है वो टॉल है, लेकिन अब फीमेल ड्वार्फ हो गई। पहले क्रॉस में मेल ड्वार्फ है, लेकिन अब मेल टॉल लंबा हो गया। कैरेक्टर वही हाइट, लेकिन जनकों में हमने इसे एक्सचेंज कर दिया है कि पहले फीमेल टॉल थी, अब फीमेल ड्वार्फ, पहले मेल ड्वार्फ, अब मेल टॉल। तो इसी क्रॉस को आप क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। ऐसे क्रॉस जिसमें जनकों के लिंग को हमने परिवर्तित कर दिया उस लक्षण को लेते हुए, तो इसे आपने कहना है रेसिप्रोकल क्रॉस। अब क्रॉस कराने पर क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी हम देखेंगे। ये प्योर टॉल तो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। क्रॉस करेंगे, सब जानते हैं आपको मिलना है कैपिटल टी मींस की ऑल टॉल, सभी लंबे आपको मिले पहले क्रॉस में। दूसरे क्रॉस में आप आए, यहां स्मॉल टी, यहां कैपिटल टी। पहले मेल बौना था, अब मेल लंबा है, कैपिटल टी। क्रॉस करें, यहां रिजल्ट वही कैपिटल टी, यानी सभी लंबे। मतलब कि जब आपने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया तो आप देख सकते हैं दोनों क्रॉसेस के रिजल्ट सेम हुए, यही आपको मिल रहा है। यानी कि परिणाम आपको क्या मिला, मेंडल के दोनों क्रॉस में समान परिणाम प्राप्त हुए, दोनों के रिजल्ट बिल्कुल सेम। किन दोनों के, रेसिप्रोकल क्रॉस टेस्ट के। तो फाइनल कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट आपको क्या देखने को मिला, यहां पे लक्षणों की वंशागति पैतृकों के लिंग पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर,
कि लक्षणों की वंशागति पैतृकों के लिंग पर निर्भर नहीं करती। ये पॉइंट अब ध्यान से समझिए। जो दूसरा था, देखिए पहला हमने कहा रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं? यह दो क्रॉस का सेट है, आपके सामने देख रहे हैं, दो क्रॉस का सेट, जिसमें दूसरे क्रॉस में पैतृक के सेक्स को रिवर्स कर दिया गया। यानी पहले मादा टॉल थी, लेकिन अब मादा आप देख सकते हैं यहां पे बौना ड्वार्फ होते हुए। पहले मेल ड्वार्फ था, लेकिन अब मेल टॉल है। तो ये हुआ रेसिप्रोकल क्रॉस। क्यों कराया? मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस यह जानने के लिए कराया कि लक्षणों की वंशागति पर पेरेंट जो पैतृक है उनके लिंग का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो रिजल्ट क्या मिला? लक्षणों की वंशागति पर पैतृकों के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस से कंफर्म हो गया कि यहां वंशागति पर पैतृकों के लिंग का, पेरेंटल सेक्स का कोई इफेक्ट नहीं होना है। यानी कि अगर फीमेल टॉल है तब भी हमें रिजल्ट टॉल मिला, और फीमेल अगर ड्वार्फ है तब भी रिजल्ट आपको ड्वार्फ ही मिल रहा है। या आप देख सकते हैं जो मेल ड्वार्फ तब भी यहां पे टॉल है, और यहां मेल टॉल तब भी रिजल्ट टॉल आपको मिल रहा है। यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस में पेरेंटल सेक्स का कोई प्रभाव नहीं है, जनकों के लिंग का वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं मेंडलियन के अकॉर्डिंग, कि यहां पर यह बिल्कुल मतलब नहीं रखता है कि जनक कौन है, मेल टॉल है या फीमेल टॉल है, मेल ड्वार्फ है या फीमेल ड्वार्फ है, इसका कोई प्रभाव नहीं। मेल चाहे टॉल हो या ड्वार्फ हो, या फीमेल टॉल हो या ड्वार्फ हो, F1 में हमेशा ऑल टॉल ही मिल लेंगे। क्यों? क्योंकि टॉल डोमिनेंट है। यानी कि प्रभावी जो फैक्टर आ रहा है यहां पर वो F1 में अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। याद करिए, F1 प्रभाविता को बताता है। दोनों जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण F1 में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, और जो लक्षण F1 में अपनी अभिव्यक्ति करता है वो प्रभावी कहलाता है। जैसा हमने देखा था, हाइट में टॉल डोमिनेंट था। तो इस रेसिप्रोकल क्रॉस में अगर आप देखते हैं तो इन दोनों रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम है, दोनों में टॉल आ रहे हैं। जबकि टॉल का जीन कैपिटल टी यहां मादा से आया है और यहां कैपिटल टी नर से आया है। तो यानी कि प्रभावी कारक कैपिटल टी पर जनकों के लिंग का कोई प्रभाव नहीं। कैपिटल टी चाहे मादा से आए, कैपिटल टी चाहे नर जनक से आए, वो किसी भी जनक से आए, नर से या मादा से, वो अपनी अभिव्यक्ति करेगा। और इसलिए यहां हमने कहा है कि लक्षणों की वंशागति पैतृकों के लिंग पर निर्भर नहीं करती है। जो भी लक्षण वंशागत हुआ, यानी यहां लंबापन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, इस पे जनकों के लिंग का कोई प्रभाव नहीं कि नर जनक लंबा है या मादा जनक लंबा है। इधर देखें बौना कौन है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। कैपिटल टी चाहे मादा जनक से आए, कैपिटल टी चाहे नर जनक से आए, वो अपनी अभिव्यक्ति हमेशा करेगा। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखें। रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहा, इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई कि हमने, यानी कि मेंडल ने रेसिप्रोकल क्यों कराया। मेंडल को चेक करना था कि अगर मैं मादा को शुद्ध लंबा लूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिले, या मैं नर को शुद्ध लंबा लेता हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन दोनों में रिजल्ट सेम। तो वंशागति पर जनकों के लिंग का कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता है यहां पर। अब अगर हम इसी की बात करें कि जो वंशागति रेसिप्रोकल में आपने देखा जिसमें रिजल्ट प्रभावित नहीं हुआ, तो एक्चुअल में क्यों नहीं हुए, क्यों वंशागति पर जनकों के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? उसका एक बड़ा सिंपल सा कारण है। मेंडलियन जेनेटिक्स पे नहीं है ये, मेंडल ने नहीं बताया ये, अब हमें क्लियर हुआ क्योंकि जो कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे उन कैरेक्टर के जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर थे, कैरियो जीन। और ऑटोसोमल क्रोमोसोम आप सभी जानते हैं नर और मादा दोनों में समान प्रकार के होते हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी सेम होगा। रिजल्ट कब प्रभावित होता? अगर इनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर होते, मींस की सेक्स क्रोमोसोम पर। और क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी अलग होगा। मेल का सेक्स क्रोमोसोम XY, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम XX। तो अगर जीन फीमेल में है तो XX से ट्रांसफर हो रहा है, और अगर जीन, लक्षण का जीन मेल में, तो वो X और Y से ट्रांसफर होगा। तो कंफर्म में हमारा रिजल्ट प्रभावित होता कब?
अगर जीन लिंग गुणसूत्रों पर यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पर होते। बट मेंडल के सातों लक्षणों के जीन कहां थे? ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर। गुणसूत्रों की संख्या आपको बताई भी गई थी 1, 4, 5, 7। यानी कि अगर जीन ऑटोसोमल पर है तब तो रिजल्ट सेम है, और यदि जीन सेक्स क्रोमोसोम पर होगा तो रिजल्ट जरूर चेंज होगा। तो यहां क्या पॉइंट आपने लिखा? मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए लक्षण कैरियोजीन जो ऑटोसोम न्यूक्लियस में द्वारा नियंत्रित होते थे तथा ये जीन ऑटोसोम पर उपस्थित थे, इसलिए लक्षणों की वंशागति पर जनकों के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रभावित कब हो सकते हैं? इनके परिणाम दो परिस्थितियों में बदल सकते हैं। एक तो जैसा आपसे कहा गया कि अगर जीन कहां पर हो? सेक्स क्रोमोसोम पर, और दूसरा अगर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में। तो ये दो चीजें केवल आपको याद रखनी है, या आगे आपको मिलेगा कि रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट प्रभावित कब हो सकता है? अगर जीन सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम नर और मादा में भिन्न भिन्न होंगे तो रिजल्ट भी बदलेगा। और यदि जीन साइटोप्लाज्म में है तब भी रिजल्ट चेंज होगा रेसिप्रोकल का। मेंडल के केस में रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट इसलिए नहीं बदला क्योंकि मेंडल के सातों लक्षणों के जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर, ये पॉइंट ऑटोसोमल गुणसूत्र पर प्रेजेंट थे, और ऑटोसोम पे अगर जीन उपस्थित है तो वो नर और मादा दोनों में एक प्रकार के आपको मिलते हैं, तो रिजल्ट भी सेम होगा। तो ये था आपका एक छोटा सा क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन बताई, मतलब कि आपने दो क्रॉस लेने, दोनों में कैरेक्टर वही, पेरेंट्स में रिवर्स करके जब हम पढ़ते हैं तो उसे कहा गया रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल इसलिए कराया जाता है ये चेक करने के लिए कि वंशागति पर जनकों के लिंग का कोई प्रभाव होता है या नहीं, यानी नर जनक या मादा जनक, जो जनकों के लिंग है इसका कोई प्रभाव है या नहीं। जब मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि वंशागति पर जनकों के लिंग का कोई प्रभाव नहीं था। कैपिटल टी चाहे नर जनक से आए, कैपिटल टी चाहे मादा जनक से आए, वो किसी भी जनक से आए, F1 में वो अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो मेंडल के अनुसार रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पर जब उन्होंने वंशागति पर जनकों के लिंग के प्रभाव का अध्ययन करना चाहा तो उन्होंने कंफर्म किया कि यहां वंशागति पर जनकों के लिंग का कोई प्रभाव नहीं है। आज हम जानते हैं क्यों प्रभाव नहीं था उस समय, क्योंकि मेंडल के सातों लक्षणों के जीन ऑटोसोम पर थे। रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट दो ही केस में प्रभावित हो सकता है, पहला या तो जीन साइटोप्लाज्म में हो या दूसरा जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो। ओके स्टूडेंट।